ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगर आपने अब भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति, मजबूत लोकतंत्र के प्रति। तो हम आपको मधुबनी लिए चलते हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर लगातार हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधुबनी के एक मतदान केंद्र पर। तो वहां क्या स्थिति है, क्या नजारा है और मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, सीधे अशोक जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, मौसम आज मतदाताओं के साथ है और यही वजह है कि मधुबनी में आज मौसम बदला बदला सा है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, झमाझम बारिश भी हुई है और इस बीच मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान का प्रयोग भी कर रहे हैं, यानी कि अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद स्थिति यह है दीपक कि मधुबनी में मतदान का प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम है और शहरी इलाकों में तो वोटर काफ़ी कम संख्या में मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। अभी हम अन्य कई मतदान केंद्रों का दौरा किया है। जिला मुख्यालय में जो आदर्श मतदान केंद्र 50 एवं 51 बनाए गए हैं, वहां पर भी हमने देखा है कि मतदाताओं की संख्या कम है। और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये समीर कुमार महासेठ जी हैं, पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में और अभी विधायक हैं। वो वोट डालने के लिए आए हैं। ये बूथ नंबर 37 बूथ है नंबर, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का शहर में है ये। और ये बिजली बिल्कुल पंक्ति में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। तो मतदाताओं का जो उदासीनता है वो कहीं न कहीं निराशाजनक है और जिस परिस्थिति में मतदाताओं को घर से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकले हैं। हालांकि आज मौसम ने भी उनका साथ दिया है और उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की अच्छी उपस्थिति है और ये कहा जा सकता है कि वो मतदान का अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में सब इसे ठीक इसके उलट हैं और यहाँ जो मतदाता हैं, मतदाता उदासीन दिख रहे हैं। जो विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनकी भी उपस्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। तो हालांकि अभी आधा दिन बाकी है मतदान की प्रक्रिया में और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अब वक्त बचा है उसमें मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम भी अपने मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि वो घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे दो प्रमुख उम्मीदवार हैं। अशोक यादव हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और लगातार तीसरी दफे वो चुनाव मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अली अशरफ फातमी हैं जो पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे जब हमने कई बार बातचीत की है तो उन्होंने कुछ समस्याएं भी बताई हैं और हो सकता है उस समस्याओं के निराकरण नहीं होने के चलते भी मतदाताओं में उदासीनता हो। लेकिन जो भी हो, मतदाताओं की जो उपस्थिति है वो काफ़ी बेहतर आप नहीं कह सकते हैं और यही स्थिति है कि अभी भी जो मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो अपने बूथ पर मौजूद हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में जिसे मौजूद रहना चाहिए यानी कि मतदाताओं को, वो मतदाता यहाँ पे अब एक तरह से कहे कि उनकी उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। दीपक, तो शहरी मतदाता देखिए, आपका नाम पहले से ही खराब है और उसे सुधारने की एक कोशिश आप अपनी तरफ से जरूर करें कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ज्यादा जागरूक, ज्यादा सजग और मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को लेकर सतर्क रहते हैं और मतदान करने किस तरह से बैलगाड़ियों से लद लद कर पहुंचे हैं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। अशोक जी, शहरी मतदाता लॉन्ग वीकेंड के बाद ये एक छुट्टी, एक्स्ट्रा छुट्टी मान लेते हैं, जबकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि इस छुट्टी का उन्हें ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल देखिए, हमने पहले भी चर्चा की है इसकी कि जो मतदान का दिन होता है उस दिन में शहरी मतदाता उसे सार्वजनिक अवकाश मान लेते हैं और सार्वजनिक अवकाश के चलते वो आराम की मुद्रा में रहते हैं। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह विधायक हैं समीर कुमार महासेठ, जो पूर्व उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वोट डाल करके निकले हैं। जरा सा आप दिखा दीजिए कि आपने जो वोटिंग की है, और हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो अपने मत का प्रयोग किया है क्या कहेंगे, इनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे, भगवान को, कि आज वेदर अच्छा कर दिए हैं तो वोट प्रतिशत ज़्यादा हो जाए। वोट प्रतिशत अगर अच्छा होता है तो निश्चित तौर पे जिनको जहां देना है जिसके हिसाब से लोग अपने आप को लगेंगे। अदरवाइज इतनी गर्मी होती, हॉल के भीतर हो जाने से गुम्मस हो जाता। एयर कंडीशन तो हॉल है नहीं, पहले बरामदा में होता था, अभी हॉल के भीतर है। तो ये चेंजेस हमने पाया। 4 फेज के इलेक्शन में इस तरह का नहीं था, ये 5वां में हम देख रहे हैं कि इस तरह का चेंजेस किया गया है। तो नेचुरल है कि जो अभी गर्मी के समय में जो दिक्कतें हो रही है वो दिक्कत आम व्यक्ति बता रहे थे, क्योंकि आज वेदर बहुत बढ़िया होने के कारण हम समझते हैं कि मतदान की में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करें। मतदाताओं की उदासीनता की वजह क्या हो सकती है? वजह तो जिनके प्रति उदासीनता है वो वोटर कम आ रहे हैं, जिनके प्रति उदासीनता है वोटर कम आ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि किनके प्रति उदासीनता है वो जनता जानती है, क्योंकि माने हर एक लोग जानते हैं ये क्षेत्र को लोग जीते थे, आज की क्या बनावट है, क्यों मतदान में लोग की कमी हो रही है, ये बड़ा स्पष्ट है। ये हमने कहा कि खुद समझने का है और हम समझते हैं, हम जो देख रहे हैं ट्रेंड वो हर एक जगह का यही ट्रेंड आ रहा है जो हमने बात किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग की पार्टी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे बहुमत के साथ बिहार में आ रही है। उनसे क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से हम यही अपील करेंगे, पहले मतदान और तब नाश्ता का व्यवस्था। तो ये समीर कुमार महासेठ हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं और इनका दावा है कि जो मौसम बेहतर है इसलिए मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और इनका दावा है कि इनके गठबंधन की जीत होगी। लेकिन जो भी हो, मतदाताओं की जो उदासीनता है वो दीपक कहीं न कहीं निराश करने वाली है। जी बिल्कुल, तो आम हो या खास, हर व्यक्ति मतदान के लिए पहुंच रहा है, लेकिन हमने अलग अलग जगहों पर देखा लंबी कतार है। अशोक जी, यहां तो मौसम ठीक है, झारखंड में 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां ऐसा लग रहा है कि त्योहार, जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, वाकई वहां त्योहार वाला माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। तो इतने जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, फिर भी मतदाताओं में ये निराशाजनक भाव क्या लगता है? क्यों आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं? सिर्फ शहरी और ग्रामीण की वजह है या कुछ और भी समस्या है यहाँ? नहीं, मतदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और उन्होंने बताया भी है कि क्या वजह है कि कुछ लोगों ने तो कहा है कि घर का कामकाज निपटा करके वो आएंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लगातार वो वोट देते आए हैं और उनकी अपेक्षा के अनुरूप, उनकी कसौटी पर उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं उतरे हैं, इसलिए भी वो उनकी उदासीनता है। लेकिन जो भी हो, चुनाव आयोग ने मतदान में प्रतिशत में वृद्धि के लिए मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम लोगों ने भी अपील की थी, लेकिन ये मधुबनी के कई बूथों पर जब हमने दौरा किया है तो ये कह सकते हैं कि ये चिंताजनक है कि अभी भी मतदाता उदासीन है। जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, क्या उन्हें संतोषजनक कहा जा सकता है? और निर्वाचन आयोग ने जो स्वीप गतिविधियों के तहत पहले कार्यक्रम चलाया है जागरूकता को लेकर, क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल, देखिए, निर्वाचन आयोग ने तो काम किया है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है, आदर्श बूथ बनाए गए हैं, बूथ पर कुर्सी और टेबल लगाए गए हैं, पानी का इंतजाम किया गया है। और लेकिन इस सब के बावजूद भी मतदाताओं का घर से बाहर नहीं निकलना कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि ये निराशाजनक है। जी तो निराशाजनक है। धन्यवाद अशोक जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास तमाम और जानकारियों के लिए। तो लगातार अलग अलग इलाकों में अलग अलग मतदान केंद्रों पर किस तरह की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ संपादक अशोक मिश्रा ने मधुबनी के एक मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाई, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मतदाताओं को
उत्साहित करने के वाली ये तस्वीर हाजीपुर से सामने आई है, जहां आज मतदान चल रहा है। हाजीपुर में आप देखिए, बैलगाड़ी से लद लद कर लोग पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्र की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर दर्शाती है कि एक जागरूक मतदाता